हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों से अश्वथ एकेडमी पे कोई वीडियो नहीं आया है और कारण है कि मैं जो मेरी एकेडमी की जो ट्रेनिंग है वो पूरी की मैंने। और उसके बाद हमारा कॉन्वोकेशन हुआ, फैमिली आ गई वहाँ पे और फिर यहाँ पे आके ज्वाइनिंग ली मैंने। तो उस वजह से थोड़ा सा क्या है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाया और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं कि मैं आप लोग काफ़ी दिनों से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मैं बराबर समय नहीं निकाल पाया चैनल पे मैं खुद वीडियो बनाने के लिए। मेरे भैया के वीडियोस तो काफ़ी देखे होंगे आपने, बहुत वायरल भी हुए वो, हमारे चैनल पे डले हुए हैं। तो वो मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए। और आपको पता ही है कि मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो पूरी ईमानदारी से और पूरा समय डेडिकेट करके और सोच विचार के कोई चीज़ शेयर करता हूँ, ये तो आप जानते ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एक तो देखो, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि आपको पता ही है कि सर्विस के साथ आपको पढ़ाना बहुत मुश्किल है ना? मैं बाकियों जैसा नहीं कर सकता, मतलब आप जानते ही हैं मुझे कि मैं कोई काम करता हूँ तो मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करता हूँ, पूरे मन के साथ करता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि आप पूरे मन के साथ अगर पढ़ाओगे तो पूरे मन के साथ नौकरी कैसे करोगे? ये भी तो बात है कि नहीं? तो ये साल मेरा आखिरी साल है और मैं ये बात ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस साल के बाद नहीं पढ़ाऊँगा। कारण ये है कि देखो, अभी मेरा प्रोबेशन पीरियड है तो मुझे नौकरी ऐसा कुछ करना नहीं है, मतलब जैसे मुझे सीखना ही है बस। मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, मेरे को बस सीखना है। अभी प्रोबेशन पीरियड है 1 साल। तो इस प्रोबेशन पीरियड में जो भी मैं पढ़ाऊँगा, मैं बस यही पढ़ाऊँगा, इसके बाद में मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं बंद कर दूँगा, ठीक? तो 2027 की प्रीलिम्स और 2027 की मेंस ये मेरी आखिरी है, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं मेंटरशिप ज़रूर गाइड ज़रूर करता रहूँगा। यूट्यूब के माध्यम से मैं चीज़ें गाइड करता रहूँगा, मेरे पास जो भी ज्ञान है वो मैं देता रहूँगा, ये तो बात फिक्स है। लेकिन इसके बाद नहीं, ठीक है? ये मेरा आखिरी साल है, तो अगर मेरा आखिरी साल है ये, तो मैं पढ़ाऊँगा भी उतनी ही दिलचस्पी से, उतने ही मन से, ये भी आप याद रखो। मेरी खुद की 2026 और 2025 की मेंस है, तो मैं तो ख़ैर देने में कोई दिलचस्पी मुझे नहीं है क्योंकि मैं अभी पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। दिलचस्पी इन द सेंस ये कि मैं देना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ तो आप ही लोगों को पढ़ा देता हूँ, लेक्चर ले लेता हूँ ग्रुप में, बाकी मैं खुद नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यही सब बातें आपके साथ शेयर करने आया था और बाकी मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता था कि पढ़ाई कैसे करनी है हमको, आगे कैसे पढ़ाई करना है, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा रहेगा और आपको पता ही है कि मैं मतलब ड्यूरेशन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता हूँ। मुझे जो भी चीज़ें मेरे को बतानी रहती है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मैं इसी आइडिया पे आया था कि मतलब मेरा ये मन है कि मैं जितने ज़्यादा बच्चों को इस साल पढ़ा सकूँ, ताकि देखो क्या है ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे प्रीलिम्स और मेंस एक बार पढ़ लो। ठीक है? और मैं आपको एक बार बढ़ा दूँगा ना, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस जब आप मेरे से पढ़ लोगे, तो इससे ये होगा कि आपके पास नोट्स दोनों के बन जाएँगे, क्योंकि मैं नोट्स बनाने पे बहुत फ़ोकस करता हूँ। हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप हमसे एक बार पढ़ें, उसके बाद हमारे पास नहीं आएँ आप। मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ और मैं इसी टाइप से लेक्चर लेता भी हूँ। मैं कुछ चीज़ें छुपाता नहीं हूँ, मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ एक बार में कि फिर उसके बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक? आप लोग नोट्स बना लेंगे बराबर, आपको पढ़ना सिखा दूँगा मैं। और दूसरी बात ये भी है ना कि मैं आपको बैसाखी के साथ जीना नहीं सिखाता हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा ना कोई चीज़, तो मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि पढ़ते कैसे हैं। जैसे मैं मेंस का कोई लेक्चर लेता हूँ ना, तो मैं ये बताता हूँ साथ में कि इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको कैसे मार्क करनी है, कैसे सीखना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन-सी नहीं है। हम और आप, जैसे मैं आपकी जगह था थोड़े दिन पहले, लेकिन चूँकि मैंने अपने संघर्ष से और अपने इस पढ़ाई से, जो मैंने 8-10 साल पढ़ाई करी, इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेरी प्रीलिम्स तो देखो कभी नहीं रुकी, 8 बार मेरी प्रीलिम्स निकली है, मेरी कभी नहीं रुकी प्रीलिम्स तो। लेकिन मेंस मेंस भी नहीं रुकी है मेरी, इंटरव्यू ही रुका है मेरा, रुका जो है। तो एक तो ये है बात। तो मैंने ये जो भी सीखा है 8-10 साल में, ये 8-10 साल में जो भी सीखा है वो सब चीज़ें मैं आपको दे दूँगा इस 1 साल में। और उसी आधार पे जो है मैं आपको बता दूँगा कि आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं, मेरी छोड़ो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप 1 साल मुझसे प्रीलिम्स और मेंस पढ़ो। मैं आपको ये सिखा दूँगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो। ये सिखा दूँगा कि आपको पढ़ना कैसे है, ये सिखा दूँगा आपको टेस्ट सीरीज़ कैसे खुद की बनानी है और खुद की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक अच्छा आंसर क्या होता है, टॉपर कैसे लिखते हैं, प्रीलिम्स में पीवाईक्यू क्या इम्पोर्टेंस है, मेंस में क्या इम्पोर्टेंस है पीवाईक्यू की, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करते हैं। मैं आपको हर छोटी-छोटी जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में सीखी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सब कुछ। मैं आपको सब कुछ इस 1 साल में सिखा दूँगा, ताकि आपको इसके बाद ना मेरी ना किसी और की ज़रूरत पड़े।
क्योंकि मैं भी गाइड ही कर पाऊँगा, इस साल के बाद कोई पढ़ा तो पाऊँगा नहीं। तो इस वजह से क्या है कि आपको मैं सब कुछ सिखा देना चाहता हूँ, है ना? तो इसी उद्देश्य के लिए मैंने ये लेक्चर लिया भी है और इसी उद्देश्य के लिए मैं आपको पढ़ाना भी चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बात है। एक तो प्रीलिम्स और मेंस में आपको पढ़ा दूँगा, 1 साल, डेढ़ साल है हमारे पास और ये आपको 2027 मेंस तक जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा। 2027 मेंस मेरा आखिरी रहेगा पढ़ाने का। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो बैच का ड्यूरेशन है ना, फाउंडेशन बैच का, आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि ये फ़ीस जो है ना, आपको लग रहा होगा कि ये फ़ीस मेरे पास आती है और ये फ़ीस मैं लूँगा करके, ये सब मेरी नौकरी है, बढ़िया मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं घर से भी ठीक-ठाक संपन्न व्यक्ति हूँ। मेरे को ये फ़ीस-वीस का इतना वो नहीं है, ये फ़ीस आप ही के कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ों में यूज़ होती है। और साथ में थोड़ा-सा क्या है, मैं जैसे गौशाला के लिए भी काम करता हूँ, ठीक है? तो गौशाला के लिए वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम करवा दिया, पंखे वगैरह लगवा दिए, तो थोड़ा बहुत क्या है, उधर भी फ़ीस जाती है। ठीक, और थोड़ा बहुत मैं थोड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी रख लेता हूँ, ताकि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे अभी माइक खरीदा था और बाकी ये राइटिंग पैड वगैरह खरीदे हैं, तो बाकी आपके लिए जो भी सूटेबल है, जैसे अगर हम पहले तो मैं एप्लीकेशन के बारे में सोच रहा था, तो हमने एप्लीकेशन के बारे में सोचा था कि एप्लीकेशन हम लॉन्च करेंगे। लेकिन अब मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं तो फिर एप्लीकेशन लॉन्च करके क्या करेंगे, है ना? तो एप्लीकेशन लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं ईमानदारी बात बताऊँ, मैं दोनों काम जैसे अभी दूसरे मेंटरशिप वाले कराते हैं, वो क्या करते हैं पता है आपको? आप लोग देखते होंगे कि वो लोग आपको टारगेट दे देंगे और ढंग से बोलेंगे कि हमको तो टाइम नहीं मिल रहा है, हम तो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। वही मतलब एक बार फ़ीस ले लिया, पैसा ले लिया और उसके बाद फिर कुछ नहीं। मेरा ऐसा नहीं है, मैं जो भी काम करता हूँ पूरे मन से करता हूँ, पढ़ाऊँगा तो पूरे मन से पढ़ाऊँगा, नौकरी करूँगा तो पूरे मन से करूँगा। मुझे नौकरी भी मेरी बहुत पसंद है मुझे। तो मैं दोनों काम मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? और अभी तो क्या है, मेरा लर्निंग पीरियड है, तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहेगी नहीं मेरी, वहीं पे क्लासेस रहेगी। क्लासेस इन द सेंस ऐसा कि कहीं न कहीं अटैचमेंट रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम जब करता है ना व्यक्ति, तो पढ़ा नहीं सक 2-2 काम एक साथ नहीं कर सकते, तो आप खुद भी जानते हैं ये बात को, ठीक है? तो ये इसीलिए ये फ़ीस हमने रखी है और ये फ़ीस बहुत मिनिमल है। मतलब प्री और मेंस दोनों का कंप्लीट कोर्स इस ₹3500 में मिलता है आपको। ठीक है? और ये आप जो भी आप फीस अश्वथ अकेडमी, देखो मेरे पास तो नहीं आता है, अश्वथ अकेडमी के पास जो भी पैसा जाएगा, ये पैसा जब भी मतलब, क्योंकि मैं आप खुल के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शायद मतलब अब ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, तो खुल के बात करना चाहता हूँ। जो भी आपकी फ़ीस से मेरे को इसमें अश्वथ अकेडमी के इसमें पैसे आए हैं, वो पैसे मैंने पर्सनल यूज़ के लिए कभी यूज़ नहीं किए हैं, है ना? वो सारे पैसे जमा हैं और वो कहीं न कहीं किसी अच्छे उद्देश्य के लिए जाएँगे, ये बात का मैं आपको वादा कर सकता हूँ। ठीक है? वो अच्छी किसी ख़ास अच्छे उद्देश्य के लिए, जो भी धीरे-धीरे मेरे को ठीक लगेगा कि यार इसमें कुछ न कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वहीं करेंगे। और वो आप मतलब किसी कल्याणकारी उद्देश्य के लिए, वेलफेयर के काम के लिए वो पैसा जाएगा, ठीक? मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। फ़ीस इसलिए लेना आपसे ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि बिना फ़ीस के आप पढ़ नहीं सकते, ठीक? आप मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं, मैं बताऊँ आपको, मैंने पिछले आरंभ 1.0 की मैं बता रहा हूँ, आरंभ 1.0 में मैंने करीब-करीब 20 बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरे साल मैंने पढ़ाया है। लेकिन मैंने एक बात देखी कि ये ना तो उनमें से कोई सेलेक्ट हुआ है, और दूसरी बात ये है कि सेलेक्ट इसलिए नहीं हुआ है कि वो लोग जॉइन तो कर लिए, लेकिन वो वॉइस कॉल में नहीं आए। देखो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, मैं बताता हूँ। और ये बैच जॉइन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वॉइस कॉल से है। मैं ना हफ्ते में 2 से 3 बार वॉइस कॉल लेता हूँ और मैं खुद बात करता हूँ उसमें सब बच्चों से, और आप लोग नहीं आते हैं उसमें। यहाँ मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग अगर मेरा बैच जॉइन करते हैं, अश्वथ अकेडमी का कोई बैच जॉइन करते हैं, तो मेरा आपसे बोलना ये है कि अगर आप नहीं आ रहे हो वॉइस कॉल में, तो आप मत करो। कारण ये है कि आपको लगता होगा कि ये वॉइस कॉल क्या ही ज़रूरी है सर, मेरे बैच का सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ये वॉइस कॉल है, और ये मैं खुद करता हूँ और मैं खुद बच्चों से बात करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है हर चीज़, छोटी-छोटी चीज़ों का, भले वो लिखना कैसे है, 2 नंबर, 7 नंबर, 10, हर छोटी-छोटी चीज़। मैंने बहुत लंबे समय से एग्ज़ाम दी है। 19 से लेके अब तक मेंस दे रहा हूँ मैं। ये 25-26 के दोनों मेंस है, 19 से अब तक कोई मेंस नहीं रुका, और कोई मेंस मैंने ऐसा नहीं है कि जो नहीं दिया है, ठीक है? तो एक रिच अनुभव है और मैं वॉइस कॉल के माध्यम से शेयर करता हूँ और रिकॉर्डेड भी देता हूँ हर बार, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग कौन सुनता है भाई? कोई नहीं सुनता है रिकॉर्डिंग, ठीक? वॉइस कॉल की रिकॉर्डिंग कौन सुनेगा? कई बार ऐसा होता है मैं 2-2 3-3 घंटे की वॉइस कॉल लेता हूँ, तो इतना तो नहीं कर पाएगा ना आदमी कि 2 3-3 घंटे तक वॉइस कॉल सुन रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर बैच जॉइन करते हो तो ये वॉइस कॉल ज़रूर, ये आपको जॉइन करना ही करना है, और नहीं कर पा रहे हो तो ये बैच आप मत जॉइन करना। मैं सिंपल से आपको बताता हूँ, मैं बाद में इरिटेट होता हूँ और बाद में आपको फिर
वही सब आप जानते नहीं, अभी मैं तो कितना प्यार से बात कर रहा हूँ, फिर वही चिल्ला चाट चोट मचाता हूँ मैं, मुझे गुस्सा आता है तो मैं भगा देता हूँ बच्चों को। क्योंकि अपना तो उद्देश्य ये है ना कि बच्चा पढ़े, मैं एक-एक बच्चे को टारगेट करता हूँ। देखो आप अगर नहीं आओगे ना वही स्कूल से, तो आप मेरी बातें सुन-सुन के परेशान हो जाओगे और आप खुद भी भाग सकते हो, और या फिर मैं आपको भगा सकता हूँ। सिंपल सी बात है। ठीक, तो वो बच्चे जो मैंने फ्री में पढ़ाया वो ना तो वही स्कूल में आते थे, और वही स्कूल में नहीं आते ना, उन बच्चों को मुश्किल होता है सिलेक्शन करना। क्योंकि मैं कब कौन-सी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ मेरे को खुद को नहीं पता है। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के तो आता नहीं हूँ, मेरे को और भी दूसरे काम होते हैं। स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूँ, तो मेरे को जो भी मन में जो भी एक्सपीरियंस मेरे को बोलना रहता है, मैं सब वॉइस कॉल में बक देता हूँ। तो इस वजह से ये होता है कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको सब कुछ शेयर मैं कर देता हूँ। ठीक है? तो इसीलिए आपको वॉइस कॉल में ज़रूर आना है, मैं आपको बता देता हूँ। वॉइस लेक्चर्स देखो मैं लूँगा अभी, मैं बता रहा हूँ ना अभी 2027 प्रीलिम्स और 2027 मेंस, ठीक है? इन दोनों के साथ में मैं अगर बताऊँ आपको तो 2026 और 2025 मेंस, इनके लेक्चर ये तीनों तो देखो एक साथ चला रहा हूँ। तीनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो भी 25, 26, 27 वाले हैं उनका एक बार मेंस कंप्लीट हो जाए और फिर वो ज़िंदगी में किसी के पास मेंस के लिए ना जाए। और मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि आपको खुद कैसे लिखना है और खुद की कॉपी कैसे चेक करनी है। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको मैं हर प्रकार की कोचिंग से मुक्त करवा दूँगा इस 1 साल में, आपको कहीं नहीं जाना फिर। ये आपका सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो भी फीस आपकी लग रही है वो सिंगल टाइम, इसके बाद कोई फीस नहीं लगेगी आपकी, ठीक? फीस पे भी मैं खुल के चर्चा मैं इसीलिए कर पाया आप लोगों से कि मेरे को करना ही था, मतलब मेरे को ये बात करनी ही थी, क्योंकि इसके बाद मैं कभी बैच जॉइन मैं बैच पढ़ाऊँगा नहीं तो ये, और दूसरी बात आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप कोई बैच जॉइन ना करें। ईमानदारी की बात ये, मेरी भी क्या किसी की भी आप कोई बैच जॉइन ना करें। क्योंकि आपको किसी की बैच की जॉइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने हर चीज़ खुद से पाई है और मैं हर चीज़ आपको सिखा दूँगा कि आपको खुद से कैसे करना है। नोट्स बनवा देंगे, उसके बाद आपको पढ़ना सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे। तो उस वजह से ये होगा कि आपको कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉइस लेक्चर्स मैं लूँगा अभी इस साल, तो मैं प्रीलिम्स और मेंस पूरे वॉइस लेक्चर्स आपको पढ़ाऊँगा। वॉइस कॉल्स हम करेंगे, ठीक, पीवाईक्यू एनालिसिस हम करेंगे, डाउट सेशंस हम लेंगे और मैं खुद डाउट सेशन आपके लूँगा। और दूसरी बात, आप मेरे से कभी भी पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। मेरे को कभी भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है पर्सनल मैसेज में, ठीक? मैं ये बता देता हूँ आपको, लोग बोलते हैं कि हमको सैटरडे संडे ही मैसेज करो, ये करो, नहीं, आप मुझसे कभी भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। हाँ, मैं कॉल में बात नहीं कर पाऊँगा, आपको पता ही है कि मेरे पास समय बहुत सीमित होता है, लेकिन मेरे को जब भी समय मिलता है, रोज़ मैं हर व्यक्ति के मैसेज, मुझे रोज़ कम से कम 100-200 मैसेज आते हैं, और रोज़ मैं हर व्यक्ति के मैसेज का पर्सनल रिप्लाई रिप्लाई करता हूँ, डेली। मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके मैसेज का मैंने रिप्लाई नहीं किया। आंसर राइटिंग में पूरी सिखाऊँगा आपको। आज से हमारा एक अभ्यास बैच है जो इन्हीं दोनों बैच के साथ आपको मिलेगा, ठीक? आप आरंभ 2.0 और प्रहार 1.0 दोनों, ये प्रहार मेंस के लिए है और आरंभ जो है प्रीलिम्स के लिए। और आपको पता ही है हमारे कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। देखो मैं बार-बार उन टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं दिन भर वही गिनाता रहूँ कि मेरे इतने बच्चे, इतने बच्चे, इतने। प्रहार का बताता हूँ मैं, कम से कम ये मान लो तो 40 बच्चे तो ऐसे हैं प्रहार बैच मेंस में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 25-26 की मेंस देने वाले हैं, जो 40 बच्चे तो ऐसे हैं। तो एक बात और भी है, थोड़ा-सा आपको क्या है कि जैसे जो एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं बच्चे, उनके साथ भी आपको, क्योंकि बैच एक ही है, 25, 26, 27 का बैच एक ही है ना, तो उसमें सिलेक्टेड लोग हैं। तो आपको थोड़ा-सा क्या है कि एक्सपीरियंस भी महसूस होगा, है ना? उस टाइप का आपको एक्सपीरियंस भी महसूस होगा कि आपकी भी मेंस है करके, 27 वालों के लिए खास तौर पे मैं बता रहा हूँ, है ना? तो ये है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम आपको मैंने बता दिया। बाकी लॉजिकल गेसिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है मेरे इसका। क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो एक तो पढ़ाया था मैंने आरंभ 1.0 में, जिसमें से 50-80 से प्लस क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? और ये तो मैं प्रूफ भी तो बता चुका हूँ आपको कई बार, 80 प्लस क्वेश्चन तो मेरे पढ़ाए हुए में से आए हैं। दूसरी बात, मैंने आपको लॉजिकल गेसिंग सिखाई है कि आपको कोई आंसर नहीं पता है तो आपको कैसे निकाल के लाना है। मेरी जो टिप्स और ट्रिक्स होती है जो मैंने डेवलप की इन 8-10 सालों में, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। फैक्ट शीट आपको मैं बनवाऊँगा और मैं ही बनवा के आपको दूँगा, क्योंकि रिवीजन कैसे करना है ये सब चीज़ें और बहुत सारी, ये तो देखो यहाँ पे मुझे जो-जो याद आया मैंने लिख दिया। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इस बैच के बाद में या मेरे से इस साल पढ़ने के बाद में आपको कहीं किसी से कोई चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? ये सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ़ एक ही इसी बैच की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? तो मैं बार-बार इसी पे फ़ोकस ना करते हुए मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। देखो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, 217 बच्चे प्रहार बैच में मेंस के लिए जॉइन्ड है, ठीक? और मैं यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी क्या मेंस का पैटर्न बहुत बदल गया है। मेंस का पैटर्न पहले और अभी की तुलना में बहुत चेंज हो गया है। अभी तो क्या है कि आप किताबों से ही केवल पढ़ के काम नहीं चला सकते। आपको नई-नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह का भी यूज़, एआई का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक? जैसे हिंदू कोड बिल का मैंने कल ही एक बहुत अच्छा ये
बना के दिया था कि ये क्वेश्चन अगर हिंदू कोड बिल का आएगा तो हमको ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखना है। तो मेरे को जो भी चीज़ें किताब में कम लगती है वो चीज़ें मैं चैट जीपीटी और जेमिनी और इनकी मदद से मैं आराम से आसान भाषा में बच्चों को देता हूँ। मुझे लगता है कि पॉइंट्स कम हैं, 6-7 पॉइंट ही हैं, तो मैं ज़्यादा पॉइंट और इनके मदद से देता हूँ। तो क्योंकि कारण ये है कि आजकल बच्चे बहुत एडवांस आ रहे हैं और आपको भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो बात है ही, आप जानते ही होंगे ये बात तो। एक नई जो जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं ना, उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज होता है हर चीज़ में, तो आपको भी उसी तरीके से अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। बाकी ये यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। आप 2 स्लॉट में पढ़ाई कर सकते हो, 6 से साढ़े 5 बजे शाम तक एक स्लॉट और 8:30 से 10:30 रात का एक स्लॉट। रात के स्लॉट में आप हमेशा पेपर 4, 5 और 6 को रखना। हमेशा बात याद रखना कि हिंदी एक दिन में नहीं होती, जो पाँचों पेपर है ना, ये आपका एक दिन में नहीं होगा। मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी-सी अलग होती है बाकियों की तुलना में, लेकिन आप ये बात देखोगे मेरी स्ट्रेटेजी टॉपर के साथ हमेशा कोइंसाइड करेगी, क्योंकि जो सिलेक्ट हो जाता है ना, उसकी मंजिल और उसका रास्ता अलग होता है। ठीक है, जो व्यक्ति अनुभव के आधार पे बताता है वो अलग होता है, और जिसने पा लिया होता है वो बताता है उसका रास्ता अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद वो मतलब वो जो क्या बोलते हैं अनुभव है ना, वो खुद से भोगा हुआ अनुभव है। ठीक, तो वो बताता है, उसका तरीका अलग होता है। मैं आपको बता देता हूँ, पेपर 5 जो है रोज़ का पेपर है, एक दिन का पेपर नहीं है, तो हम डेली इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है एथिक्स एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे जो है ये 5, 4 और 6 ये भी आपको इसी 8:30 से 10:30 के टाइम पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगस्त 10 या ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त 20, क्योंकि अभी 10 दिन मेरे यहाँ चले गए हैं, तो अगस्त 20 तक आपका सिलेबस मैं करवा दूँगा पूरा। इसके बाद हम आंसर राइटिंग और रिवीजन पे ही फ़ोकस करेंगे। बाकी आपको सामने पूरा शेड्यूल दिख रहा होगा। पूरा शेड्यूल मतलब आप 10 मई से 10 जून, 10 जून से 10 जुलाई, 10 जुलाई से 10 अगस्त, अभी तो देखो 1 जून से मैंने नए सिरे से सब कुछ शुरू किया है। 3 यूनिट मैं अब तक करा चुका हूँ, और जिसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएँगे। आपको हर चीज़ के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, चाहे आप हाउसवाइफ़ हैं, चाहे आप कहीं काम करते हैं, चाहे आप कहीं जॉब करते हैं, तो भी आपको कभी भी, कहीं भी आप ईयरफ़ोन लगा के सुन सकते हैं। आपकी फैसिलिटी के हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि मेरा फ़ोकस केवल केवल अच्छे पढ़ने वाले बच्चों पे ही नहीं है। मेरा फ़ोकस ये है कि इस 1 साल में आप ये सीख जाएँ कि पढ़ते कैसे, ठीक? ताकि आपको मेरी या किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बाकी आप प्रीलिम्स के लिए भी जॉइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए देखो ये अलग-अलग भी आप जॉइन कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा मेरे से पूरा पढ़ो आप। एक बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ो आप, ठीक? तो ये आरंभ 2.0 है, और ये 101 मेंबर्स हो गए हैं इसमें, ठीक? और यहाँ पे हम जो है वॉइस लेक्चर्स के माध्यम से अभी यूनिट 9 शुरू किए हैं। यूनिट 10 और 2, यूनिट 10 और ये 2 चल रही है, और यूनिट 9 हम शुरू करने वाले हैं। ठीक, बाकी ये भी हम सितंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। कुल मिला के ये है कि सितंबर आखिरी तक आपके पास प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट नोट्स रहेंगे आपके पास। इसके बाद जो करना है आपको बस रिवीजन करना है। और मैं आपको बता दूँ कि जब आप मेंस कर लेते हो ना, तो मेंस के बाद में आपको प्रीलिम्स में बहुत मदद मिलती है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। ये एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया प्रश्न है, 2020 या 21 मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो उस 20 का ही है शायद। तो पूछा गया प्रश्न है, सेम सेम प्रश्न पूछा गया है, वो आज प्रीलिम्स में आया है 2026 में। तो मेंस के क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में आए हैं, ये बात आप जान लो। ठीक, चाहे वो योग के अष्टांग योग के नियम हैं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में। तो वो 2 से 4 क्वेश्चन जो आप प्रीलिम्स में सही नहीं कर पाते हो, और जो 2 से 4 क्वेश्चन से आप प्रीलिम्स आपका रुक जाता है, वो आपको मेंस की मदद से आपको हो जाएगा। और मेंस की मदद से आपको एक इतना भयानक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि अगर मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो गई तो मेरा फिर फाइनल सिलेक्शन है ही। और प्रीलिम्स का अकेले का सिलेक्शन लेके भी आप क्या करोगे? आपको आज तो लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, या मेरा प्रीलिम्स हो गया तो मैं बहुत महान हो गया हूँ, नहीं। अभी आप 3 से 4 हज़ार बच्चों के बीच में आए हो, आपको आना है 100-150 बच्चों के बीच में। तो अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। आप अपने आप को आत्मविश्वास दीजिए, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए कि मैंने जो है बहुत झंडे गाड़ दिए हैं, मैंने दुनिया में बहुत महान काम कर दिया, ऐसा नहीं है। हमको बहुत जब सर झुकाना है और मेहनत करनी है, अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है? सच्चाई से हमेशा वाकिफ़ रहना। हमेशा ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स सिलेक्शन हो गया आपका तो आपको माला पहनाने आ जाऊँ मैं। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा है। प्रीलिम्स इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। ये बात आपको समझनी होगी कि प्रीलिम्स बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है प्रीलिम्स। ठीक है? आपको एक रास्ता देती है, एक गेट देती है, जिसके आप एंटर करके आपको असली कॉम्पिटिशन मेंस में दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ वो बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट है, जो प्रीलिम्स क्वालीफाई किए हैं। ठीक, तो आपको अपने आप को उसी तरीके से समझना है और अपने आप को उसी तरीके से मेहनत करनी है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आज से हमारी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी अभ्यास ग्रुप में। आरंभ और प्रहार के साथ में अभ्यास ग्रुप आपको फ्री मिलेगा। प्रीलिम्स में देखो अभ्यास ग्रुप दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम एक ही साल में आपको सब कुछ करवा देंगे।
ठीक, अभ्यास 1.0 और अभ्यास 1.0 ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है और ये प्रीलिम्स के लिए। इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू के आपको डेली मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, जो कि आपको टिक लगाने रहेंगे और आप ही के बीच में से बच्चे ये पीवाईक्यू बनाएंगे। और अभ्यास 1.0 जो मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का है, इसमें मैं रोज क्वेश्चंस आपको दूंगा। टेस्ट आपके रहेंगे मेंस में, अगर मैं बताऊं तो आपको प्रीलिम्स में भी यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे और मेंस में अगर बात करूं तो यूनिट वाइज भी टेस्ट रहेंगे मेंस में। उसके बाद आपको पार्ट वाइज भी रहेंगे और पेपर वाइज भी रहेंगे, तीनों प्रकार के टेस्ट रहेंगे, ठीक है, मेंस में पेपर वाइज। यूनिट वाइज मतलब यूनिट 1 का, फिर पार्ट वाइज मतलब पूरा पार्ट बी, और पेपर वाइज मतलब पूरा पेपर 2, इस टाइप से। तो ये अभ्यास आपको फ्री मिलेगा और इस प्रकार से आपकी जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, क्लासेस, डाउट सेशंस, उसके बाद जो है ऑथेंटिक रिसोर्सेज से हम पढ़ेंगे। सारे रिसोर्सेज ऑथेंटिक रहेंगे जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो मैंने फॉलो किए हैं वही सब। ठीक, मैं लिखना सिखाऊंगा, नोट्स बनाना सिखाऊंगा, हर छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। छोटी छोटी मतलब पढ़ते कैसे हैं, बोल बोल के पढ़ना है, मन मन पढ़ना, ये तक मैं फोकस करता हूँ, ये मान लो आप। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यही बताना आया था आपको कि मैं थोड़ा सा व्यस्त भी था, और ये भी बताना आया था कि ये मेरा आखिरी साल है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पढ़ाना चाहता हूँ। जितने ज़्यादा बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक। और अश्वत्थ एकेडमी मेंटरशिप आपकी करती रहेगी, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मेंस की थोड़ी सी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। प्रीलिम्स की भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्यार के लिए। अश्वत्थ एकेडमी हमारा 12,000 के लगभग का परिवार बन गया है। इसी तरीके से अपने परिवार को बड़ा बनाओ और प्यार दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट जरूर करो। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, मुझसे आप बात करना चाहते हैं, आप मुझे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से सब कुछ प्रोसेस होती है। अश्वत्थ एकेडमी का एक मेन ग्रुप है जिसमें 1700 के आसपास मेंबर्स हैं। उस मेंबर्स उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आप मैसेज कर देना, तो हम आपको ज्वाइन करवा लेंगे। और वहाँ पे आप ये भी मैसेज कर सकते हो कि मुझे आपसे बात करनी है सर, तो भी हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक। आप किसी तनाव में हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे से रोज़ कोई ना कोई ऐसा बच्चा आता ही है मेरे पास जो कि बहुत ही डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में और बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन हमारा काम देखो, एज अ टीचर हमारा काम यही है ना, हम सबको गाइड करते हैं, हम उनको भी गाइड करते हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है। क्योंकि काम फर्ज ही यही है, एक टीचर का, एक गुरु का, एक मेंटर का फर्ज यही होता है कि हर बच्चे को राह दिखाना, चाहे वो आपका शिष्य हो या ना हो। आपके पास अगर कोई चीज़ पूछना आता है तो आपको ज़रूर उसको राह दिखानी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।